अस्सलामुअलैकुम। आज रज्जब की 26 तारीख है और आज मगरिब के बाद रज्जब की 27वीं तारीख हो जाएगी। इसी तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा तक ले गए थे और वहाँ से अपने पास अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को बुलाए। इसी को शब मिराज कहा जाता है। और शब मिराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो पहले के ज़माने में कुछ होता नहीं था, तब बताने के लिए या फिर उसको समझाने के लिए, मतलब कितना समय तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से मिराज तक गए और आए। यानी कि दरवाज़ा में जो जंजीर लटकी रहती है, जो जंजीर लगाई जाती है और वो जो लटकी वो जंजीर हिल रही थी, उतना ही समय में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज तक गए और वापस भी आए। यानी सदियों का सफ़र लम्हों में तय किए। और इस सफ़र का जब मक्का शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं शब मिराज पे गया था, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत की, हाँ हुजूर गए, और उनके मानने वालों ने माना। लेकिन अबू जहल ने इनकार कर दिया, बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, बोले इतना जल्दी जाएगा और कोई आ जाएगा, ऐसा नामुमकिन। उस समय अबू जहल ने इसे इनकार कर दिया। और आज के समय साइंस भी इस पर जो है से इसका जो है से बता रहा है, साइंस भी इस पर रिसर्च कर रहा है। तो साइंस ने इसको जो है से माना कि हो सकता है ऐसा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आज के समय मान लीजिए कि पहले के समय जब 14वीं सदी से पहले, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात लोगों को कहें तो लोग नहीं मानते थे। इसीलिए उस समय पहले अगर कह देते कि हवाई जहाज बनेगी, उड़ेगी और उस पे सवार होके सफर करेगा इंसान, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उसके न देखा न सुना और न वैसा, तो उसको यकीन करना नामुमकिन था, क्योंकि जिस चीज को देखेगा नहीं उस पर यकीन नहीं करेगा इंसान। लेकिन आज के दौर में हवाई जहाज में बैठते हैं, 2 घंटे का सफर में पूरा देश पार कर जाते हैं। उस समय सिर्फ सवारी के लिए सिर्फ घोड़ा था, ना मोटरसाइकिल, ना हवाई जहाज, कुछ भी नहीं था। तो लोग हवाई जहाज की कल्पना भी नहीं कर रहे थे, उसमें मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी सफर हो रही है। अब मिसाल के तौर पर अब मैं बताता हूं कि आज के समय में सदियों का सफर लम्हों में कैसे तय करते हैं। आज के दिन अब मोबाइल मान लीजिए कि मोबाइल है आपके पास और आप लाखों मील दूर है, वहां से फोन करते हैं, कितना समय लगता है आपको बात करने में। उसकी आवाज तो सफर करके आ रही है, क्यों उसकी आवाज तो वो जहां बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ, वहां से जो बोल रहा है उसकी आवाज सफर करके लम्हों में चले आता है हिंदुस्तान और बात हो जाती है। अगर इसके जिक्र उस समय पहले कर दिया करते, कोई कहता कि ऐसा चीज बनेगा और होगा, तो लोग मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन आज इसे मानने को हर कोई तैयार है। उसी तरह आज के समय में नासा कंपनी एक टाइम ट्रेवल्स पे इस पे काम कर रही है, इसी मौजू पे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए मिराज पे, इतना जल्दी इतना सफर तय हुआ। टाइम ट्रेवल्स, उसने एक टाइम ट्रेवल्स बनाने का जैसे मतलब ये कर रहा है, शुरुआत कर रहा है कि टाइम ट्रेवल्स बनाया जाए ताकि आदमी जैसे लम्हों में जैसे कहीं चले जाए, उसको जब मन करे बैठे या तुरंत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका कहीं भी चले जा सकता है। वो उस तरह का नासा जैसा बना रहा है उसको। और साइंस भी अब ये इस चीज को कंट्रोल करने के लिए तैयार है कि हम इस पे कंट्रोल करें और जाने के लिए। तो हुजूर ने तो सदियों पहले ही सब
लम्हों में सफर कर चुके हैं। लेकिन जब ये बन के जब तैयार होगा तो लोग फिर इसको भी मान लेगा। लेकिन आज के समय में भी ऐसा है, जो कुछ लोग शब मिराज पे जो हुजूर गए हैं उसे मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का में आया, हुजूर को जैसे लेकर के गए मदीना, मक्का से लेकर के मस्जिद अक्सा, लम्हों में गए, वो रात में गए, रात की तारीकी में जो बरकतें रही उस रात की। और मस्जिद अक्सा में जा करके जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो सारे अंबिया इकराम मौजूद हुए। और सारे अंबिया इकराम जब आए वहां पे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने और नमाजें पढ़ाई। इसीलिए एक शायर ने क्या खूब इस पे जैसे लिखा है शेर, वो शेर बहुत बेहतरीन शेर है, मैं आपको सुनाता हूं। नमाज अक़सा में जब पढ़ाए, नमाज अक़सा में जब पढ़ाए, अंबिया रसूल बोले, नमाज अक़सा में जब पढ़ाए, अंबिया रसूल बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। यानी कि सारे अंबिया इकराम जैसे नमाजी बन गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हर नबी नमाज पढ़े। और नमाज पढ़ाने के बाद में फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा तक फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सफर तय किए। वहां जाने के बाद जब सिदरतुल मुंतहा पे जब पहुंचते हैं तो फिर जिब्राइल उस वक्त जैसे अपने सिदरतुल मुंतहा के बाद इनकार कर जाते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि इससे आगे हम जाएंगे तो मेरा पर जल जाएगा, इससे आगे हम जाएंगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। या रसूल अल्लाह, यहां से ज्यादा, यहां से आगे आपको सफर तय करना है, यहां से आगे आपका सफर तय करना है। और उस सफर को जब तय करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिर आगे बढ़ते हैं तो वहां पे भी किसी शायर ने खूब कहा है, वो शायर भी मुझे बहुत पसंद है और उसे भी मैं पढ़ना चाहता हूं। जो सिदरा पर नबी गए तो जिब्राइल बोले ये, जो सिदरा पर नबी गए तो जिब्राइल बोले ये, जरा गया उधर परे तो जल पड़ेंगे पर मेरे। जो सिदरा पर नबी गए तो जिब्राइल बोले ये, जरा गया उधर परे तो जल पड़ेंगे पर मेरे। नबी जी आगे चल पड़े वो सिदरा से निकल पड़े, नबी जी आगे चल पड़े वो सिदरा से निकल पड़े, जमी पुकारती रही नबी 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 नबी। ये उनका मकाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिब्राइल भी सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा पाए और वहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ना पड़ा। और जब सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ते हैं तो लामका तक पहुंचते हैं। लामका में जाने के बाद अल्लाह से उनका दीदार होता है और अल्लाह तबारक व ताला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बातें हुई वो कोई नहीं जानता, उनके दरमियान की बात है, ये उनकी मका की बात है, कोई नहीं जानता। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आए तो 5 वक्त की नमाज लेकर के आए और दुनिया में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हो गई इंसानों पे। जो पहला काम है सलात, जो नमाज पढ़ना, और ये नमाज तय हो गई। यानी कि सदियों का सफर लम्हों में तय किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब वहां से लौटे मक्का शरीफ में आए तो लोगों को बताए तो लोग मानने से इनकार कर गए थे। सिर्फ सहाबी कराम जो थे इनके चंद लोग, वही लोग माने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। और
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनकी बात को तस्लीम की, इसीलिए सिद्दीक अकबर बन गए। उनका नाम अबू बकर है, लेकिन सिद्दीक उनका लक़ब हुआ, क्योंकि सिद्दीक का मतलब होता है शहादत और सच और झूठ में फ़र्क समझने वाला। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सच और झूठ, इसलिए उनका जैसे सिद्दीक अकबर नाम हुआ और वो सिद्दीक अकबर बन गए। इसीलिए कुरान शरीफ में आया है 15 सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यानी कि पाक अल्लाह ने जो एक रात अपने बंदों को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गए, यानी कि वो बरकत वाली रात है। ये कुरान से भी साबित है और ये हर जगह से आप कुरान में भी इसका जिक्र है, इसको नकार नहीं सकते। इसलिए आज की रात बहुत अहम वाली रात है और इस रात को बहुत अहमियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में गए थे मिराज, और मिराज से ये तोहफा लेकर के आए नमाज का। इसलिए हमें इस रात की कद्र करना चाहिए। खुदा हाफिज।